यूपी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। माही में अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर। अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर माही में। यूपी के आंकड़ों में देखिए बदलाव, यूपी 9 में से 8 सीटों पर एनडीए आगे, 8 सीटों पर, यानी क्या सिर्फ एक करहल की सीट ही समाजवादी पार्टी के पास जा रही है? बाकी सभी सीटें क्या सिर्फ करहल ही समाजवादी पार्टी के पास ऐसा लगता है कि जा रही है? अगर एक सीट को जीतेंगे वो तो करहल ही होगी। 9 में से 8 सीट एनडीए के पास जाती हुई दिख रही है। राधिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, पहले तो आपको बधाई। यहाँ पर बीजेपी जो है वो एकदम स्वीप कर रही है महाराष्ट्र, और लेकिन हमारे डेटा में झारखंड में मामला फंस गया है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर जो डेटा है, क्योंकि इस चैनल पर आपने टीवी9 पर ज्वाइन किया, जो सबसे पहले डेटा दिखा रहा है, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र बताता हूं आपको। 169 आउट ऑफ 277 एनडीए प्लस, एमवीए 92 एंड अदर्स 16। अब 171 हो गया है महाराष्ट्र में एनडीए। अब मैं आता हूं झारखंड में। झारखंड में बीजेपी प्लस 37, जेएमएम या कांग्रेस 38, अदर्स 1। नाउ अब इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं राधिका, उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे पास आ रही है, वहां पर भी तस्वीर पूरी चेंज हो गई है। सुमेरा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बार बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी सिर्फ करहल से आगे है, जैसा कि मैं बता रही थी। 9 में से 8 सीटों पर एनडीए आगे, तो एक सीट जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है वो करहल की सीट है। वो उनके लिए काफी सेफ सीट भी है, उसी पर वो आगे हैं, लेकिन बाकी किसी सीट से अब इस वक्त आगे नहीं चल रहे हैं। हालांकि इसके अलावा बाकी सीटों पर भी जो पिछली बार के जो नतीजे थे उसकी तुलना में इस बार समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां पर उनके पास 5 सीटें थी, जो 10 सीटें हैं। खैर अभी 10 पे नहीं, 9 पे चुनाव हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी जो कि वो लूज कर रहे हैं। अरुणशक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक पीछे। सना मलिक और नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे पास नवाब मलिक का भी आंकड़ा आया था, वो दोनों भास्कर के पति खड़े हैं और वहां पर सना मलिक पीछे चल रही हैं इस वक्त। वहां पर जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, नवाब मलिक का भी किया था, नवाब मलिक का ज्यादा किया था। हाँ, लेकिन नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं, सना मलिक भी पीछे चल रहे हैं, और वो ये साफ साफ कहा कि नहीं जाना है। हमारे साथ राधिका खेड़ा लेकिन बनी हुई है। राधिका, देखिए महाराष्ट्र में तो साफ तौर पर जो रुझान है, जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, जिसमें एनडीए की आंधी जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एनडीए के भीतर शिवसेना शिंदे गुट के पास भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें आ रही हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, मुख्यमंत्री किसका होगा? क्या ये तस्वीर साफ होगी? क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में? नमस्कार। देखिए, सारी जगह बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड में हाँ, हम अभी हल्का सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन वी विल राइज लाइक द फीनिक्स इन झारखंड, और वहाँ के भी नतीजे आप देखिएगा, हम वहाँ पे भी सरकार बनाएंगे। रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नतीजे एक बार पूरे क्लियर हो जाएं, एक बार हम सारी चीज़ें सामने आ जाए। राधिका जी, लेकिन इन नतीजों का, इस आंधी का क्या सबसे बड़ा कारण आपको लगता है महाराष्ट्र में? क्या जो आदित्य ठाकरे जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, क्या मोदी जी ने जो कहा एक है तो सेफ है, क्या वो आपका मास्टर स्ट्रोक था जो काम कर गया? देखिए, पहले भी पिछले चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार को वोट दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने चोरी की सरकार बनाई जो महाराष्ट्र के लोगों के मत के खिलाफ थी। और वो 2.5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, जिसमें वो मुख्यमंत्री कोरोना के समय में भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अपने एमएलए से नहीं मिल रहे थे, और जिन्होंने बॉडी बैग तक नहीं छोड़ा और उसमें भी घोटाला कर पाया। और जिस तरीके से देखिए ना, जो अपने पिता के नहीं हुए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे जी की ही विचारधारा को छोड़ दिया, जो वो हमेशा कहते थे मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। नहीं, लेकिन राधिका जी, मेरा सवाल आपके नैरेटिव पर था। जो नैरेटिव बीजेपी ने वहां बिल्ड किया, क्या वो काम कर गया? हमने सिर्फ अपना काम की बात करी ना, हमने कब कोई और नैरेटिव बिल्ड किया? हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे थे, और हमने बिल्कुल एक साफ सी बात कही, जो एक बहुत कटु सत्य है, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और उसी को हमने लोगों को कहा। और ये हमने हरियाणा में भी देखा और यहाँ पे भी देखा कि लोगों ने, दे हैव रिजन अबव कास्ट पॉलिटिक्स। जो लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं कि जाति क्या है तुम्हारी, कितने पत्रकारों से पूछ लिया तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, कितने फिल्म स्टार से लेके मिस इंडिया से लेके हमारे आर्मी के जवानों से पूछ लिया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। राधिका, क्या आप ये कह रही हैं कि बीजेपी कामयाब हो गई कास्ट पॉलिटिक्स को बीट करने में? लेकिन जो एक मिनट, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है उसने कास्ट पॉलिटिक्स को बीट कर दिया, यानी हिंदू मुस्लिम वो
कटेंगे तो बटेंगे, यानी हिंदू को बटना नहीं चाहिए, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? हमने तो ये कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है, मतलब सभी को साथ रहना चाहिए ना। लहजा सेड यूनाइटेड वी स्टैंड, आंकड़ा देखिए 174, ठीक है, ओके, महायुति 174, मैसिव। और हमारे साथ अब विपिन चौबे जुड़ गए हैं लखनऊ से। विपिन, हम उत्तर प्रदेश का जो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन झारखंड में भी ट्रेंड चेंज हुआ है। झारखंड में बीजेपी आगे है 40, कांग्रेस 38, अदर्स 1। बैक टू यू सुमेरा। और इसमें बीजेपी को अब सिर्फ एक सीट चाहिए झारखंड में, अगर बहुमत के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना है। हालांकि अंतर बहुत कम है सुमेरा, बीजेपी 101 100 पार कर चुके हैं बीजेपी अकेले। और बीजेपी जो लगातार कहती रही है वो चुनाव प्रचार में वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी सबसे बड़ा दल होगी महाराष्ट्र में। 101 तक तो वो अभी पहुंच ही चुके हैं। लेकिन विपिन हमारे साथ है। विपिन, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब जब ये चुनाव हो रहे थे, इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जितनी सीटों पर वो पहले जीते थे वहां पर वो नहीं जीत रहे हैं। तो कहां और किस तरह का नुकसान हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया? देखिए, जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, और इसके अलावा 1 सीट पर आरएलडी, 3 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर निषाद पार्टी थी। यानी अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 4 और समाजवादी पार्टी के पास कुल गठबंधन के पास 5 सीटें थी। लेकिन जो उपचुनाव के परिणाम या रुझान आ रहे हैं उसमें एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत हद तक, और सरकार का प्रभाव होता है, वो प्रभाव साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच इस उपचुनाव में बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन आरोपों के बाद ये रुझान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जनता का आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार का इन्फ्लुएंस होता है, यही आरोप तो समाजवादी पार्टी लगा रही है कि सरकार ने जमकर इन्फ्लुएंस किया है, और 3-4 जगहों का तो वो चुनाव रद्द करने की बात कह रहे हैं। तो क्या फिर समाजवादी पार्टी के नेता इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर यही नतीजा रहता है तो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पूरा चुनाव इन्फ्लुएंस्ड है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, पुलिस के दम पर यह चुनाव लड़ा गया है, और कहीं ना कहीं वोटरों पर दबाव बना गया है, वोटरों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। और अब जब ये रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यह आरोप साफ तौर पर लगाएगी